गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 13.1 के बारे में। हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके आ चुके थे। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.1 चल रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। आपके पास क्यूबिकल वुडन ब्लॉक दिया गया है, तो मैं कुछ ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, एक ब्लॉक दिखता होगा और इसमें से हमने क्या किया है, ऊपर वाले फेस में से हमने क्या किया है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस। वन फेस की बात कर रहा है, वो हो सकता है कि ऊपर का फेस हो, साइड का हो, तो मैं मान लेता हूँ ऊपर वाले फेस से हमने इस तरह से एक क्या किया है, हेमिस्फीयर डिग आउट किया है। मतलब कि हेमिस्फीयर शेप में हमने वहां से वुडन को निकाल लिया है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। एज का मतलब होता है साइड, इसकी जो एज है वो कितनी है, एल है, और यही इसका क्या है, डायमीटर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा ये भी। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको, उसके बाद कह रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, देखो आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब भी हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो, आप क्या करो, आप ये एज्यूम करो कि हम इसको कहां से पेंट कर सकते हैं, वही आपका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, अब सरफेस एरिया ये हमारा क्यूब है, और क्यूब का सरफेस एरिया टीएस से क्या होता था हमारा, वो होता था 6a स्क्वायर होता था। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास फेस कितने होंगे, देखो एक पेंट आप यहाँ नीचे से कर सकते हो, एक यहाँ से कर सकते हो, और एक आप यहाँ से कर सकते हो, एक यहाँ, और एक ये फ्रंट वाला, एक इसकी बैक साइड वाला। ये आप यदि काउंट करोगे तो आपके कितने आएंगे, 5 आएंगे। 1 2 3 4 5 6, गलत होता है ये वाला हमने 2 बार काउंट कर लिया, ये नीचे वाला है, यहाँ से भी मैंने दोबारा से इसको लगाया। तो ये 5 फेस होंगे बेसिकली। जैसे इस बुक को एज्यूम करो, जैसे ये बुक है, हमने यदि यहाँ पर इस तरह से डिग कर दिया है वुडन ब्लॉक, तो बेसिकली मैं पेंट कहाँ कर सकता हूँ, एक तो यहाँ पर कर सकता हूँ, एक यहाँ कर सकता हूँ, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो बेसिकली हम इस सरफेस को छोड़ के बाकी 5 सरफेस पे क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। अब ये हमारा क्या होता है, ए होता है, और ये भी क्या होता है, ए होता है। तो इस फेस का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर होगा, क्योंकि हमारा क्या है, क्यूब है। क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती थी, बराबर होती थी। तो इसका ए स्क्वायर आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, यहाँ भी ए स्क्वायर आएगा। क्यों, लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या है, बराबर है। यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास जो टोटल फेस होंगे वो कितने होंगे, 5 फेस होंगे, प्लस ऊपर वाला सरफेस। ऊपर वाला सरफेस कुछ इस तरह से दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा, यही होगा हमारा। ठीक है, अब हमें बेसिकली हमारा जो सरफेस एरिया होगा टोटल, वो क्या होगा, 5 फेस एरिया, 5 फेस एरिया ऑफ क्यूब, प्लस यहाँ से हेमिस्फीयर हमने डिग आउट किया है, तो ये अंदर से कैसा दिख रहा होगा, हेमिस्फीयर होगा कि नहीं होगा। और जो अंदर का एरिया होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया कहेंगे या टोटल कहेंगे। इसका हेमिस्फीयर का ऊपर की लेयर तो है ही नहीं, हमारे पास क्या होगा, कुछ ये नीचे का एरिया होगा। तो प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर होगा, प्लस में ये एरिया भी तो आएगा। ये एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में सर्कल कर दूं मैं, प्लस में एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, यही तो होगा हमारा। दोबारा देखो, एक तो 5 फेस होंगे हमारे, ये लिख दिया मैंने, 5 फेस एरिया ऑफ द क्यूब, प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर
जो होगा इसका अंदर के पार्ट को भी तो हम पेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से ओपन होगा, तो ओपन होगा तो हम क्या लिखेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में फिर हमारे पास क्या है, अब ये एरिया भी फाइंड आउट करना है, ये थोड़ा थोड़ा टुकड़े से हमारे बच जाएंगे, तो ये किसके बराबर होगा, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से यदि मैं ये सर्कल का एरिया माइनस करूंगा तो ये एरिया आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, बस जस्ट वैल्यू पुट कर दो। अब ये डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर L है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, L/2 होगा, ठीक है। तो बस इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 5 फेस ऑफ एरिया, एक फेस का एरिया कितना होता है, A स्क्वायर होता है, 5 का कितना हो जाएगा, 5A स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कितना था हमारा 2πr स्क्वायर होता है, ठीक है, तो प्लस में 2πr स्क्वायर, बट यहाँ पे r कितना होगा हमारा, L/2 होगा, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, r की जगह L/2 का स्क्वायर, प्लस में फिर है हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी है हमारी, L है, ये भी L है तो ये भी L होगी, इसी तरह से ऊपर के फेस में ये L है तो ये भी कितनी होगी, L होगी, तो ये L स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, माइनस एरिया सर्कल करेंगे कितना आएगा, πr स्क्वायर, r की जगह क्या करेंगे पुट, L/2, तो L/2 का स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। बस अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, इसको मैं यहाँ से एक बार साफ कर रहा हूँ, 5a स्क्वायर प्लस में 2πl²/4 प्लस में l स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा आपका πl²/4, यही होगा। अब 5a स्क्वायर है और सॉरी ये l स्क्वायर है आपका, ठीक है। अब a कितना है हमारे पास, साइड कितनी है, l है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 5l² हो जाएगा, ठीक है। 5l² प्लस में l², ये कितना आएगा हमारे पास 6l², इसको मैं साफ कर रहा हूँ अब, ठीक है। तो 6l² प्लस में 2πl²/4 माइनस में πl²/4, ये 2 है ये 1 है, और πl²/4 कॉमन आ रहा है आपका, तो 2 माइनस में 1 इंटू में πl²/4 लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है 6l² प्लस में 1 इंटू में πl²/4, तो 1 को मैं हटा रहा हूँ, तो अब यहाँ से आप चाहो तो कॉमन ले लो, l² आपका कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा 6 प्लस में π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा, l² इंटू में 6 प्लस में π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विद द 2 हेमिस्फीयर सच दैट हेमिस्फीयर स्टक टू ईच अदर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंड। आपके पास कोई कैप्सूल है मेडिसिन का, वो आपका सिलेंडर की फॉर्म में है और दोनों साइड में इसके क्या किया गया है, इस तरह से हेमिस्फीयर स्टक किए गए, चिपकाए गए हैं, ठीक है। फिर वो कह रहा है द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, इसकी पूरी जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास 14 mm है, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, फाइंड द सरफेस एरिया। जो इसका डायमीटर है वो कितना है हमारे पास 5 mm है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, ये हमारा 5 mm है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा आपका, रेडियस इक्वल टू 5/2 mm होगा या नहीं होगा। रेडियस क्या होता है हमारा डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो रेडियस आ गया हमारे पास 2.5 mm। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा,
ठीक है। अच्छा, यदि ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगा। अब ये दूरी कितनी होगी हमारे पास 2.5 mm, ठीक है। अच्छा, यदि ये 2.5 mm है तो ये डायमीटर भी कितना था हमारा 5 था, तो इसका भी आपका रेडियस कितना आएगा 2.5 mm आएगा। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब 2.5 ये भी 2.5, अब हमारे पास ये लेंथ कितनी बचेगी, टोटल कितनी है हमारे पास 14 है। 14 में से यदि ये लेंथ माइनस कर दूं, ये लेंथ माइनस कर दूं, 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5 यानी कि आपका आएगा 9 mm। क्या ये हमारी ये लेंथ आएगी या नहीं आएगी? और ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, सरफेस एरिया हो जाएगा, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्यों, 3 शेप है हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट प्लस में थर्ड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का अब कौन सा एरिया निकालेंगे, यहाँ पे कर्व्ड होगा या आपका टोटल होगा। देखो, आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ पेंट कर सकते हो इसको, तो यहाँ से यहाँ पेंट कर सकता हूँ, तो ये हमारा एरिया कौन सा होता था, कर्व्ड होता था। यानी कि फर्स्ट पार्ट का क्या निकलेगा हमारा CSA ऑफ फर्स्ट पार्ट, प्लस में सेकंड में भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड का भी ये एरिया पेंट होगा, ठीक है। और ये एरिया हमारा किस में आता है, CSA में आता है या TSA में आता है। देखो, जब सिलेंडर होता था तो हमारा ये सिलेंडर होता था, यदि हम यहाँ पेंट करते थे तो इसको हम क्या कहते थे, CSA कहते थे। जब ये भी पेंट करते थे तो हम क्या कहते थे, इसको TSA कहते थे। तो बेसिकली सेकंड पार्ट का भी क्या आएगा आपका CSA आएगा, CSA ऑफ सेकंड पार्ट, प्लस में थर्ड पार्ट आपका क्या है, इसका रेप्लिका है, तो यानी कि CSA ऑफ थर्ड पार्ट, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है, 2πr स्क्वायर होता है, प्लस में CSA ऑफ सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सिलेंडर है, और सिलेंडर का CSA क्या होता था, 2πrh होता था, तो 2πrh हो जाएगा, प्लस में CSA ऑफ थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट हमारा है हेमिस्फीयर, तो इसका भी क्या होगा 2πr स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2πr स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐड ऑन कर सकता हूँ, 4πr स्क्वायर प्लस में 2πrh, ठीक है। तो जस्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आई है इक्वेशन बन के 4πr स्क्वायर प्लस में 2πrh। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा इतना। अब ये हमारा क्या है, हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का रेडियस कितना था, 5/2 था। तो जस्ट इसमें से पहले तो कॉमन ले लेते हैं हम। रेडियस देखो, आपका सिलेंडर का भी सेम है और आपका जो हेमिस्फीयर है उसका भी सेम है, तो मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ, 2πr कॉमन ले सकता हूँ। अंदर क्या रहेगा, 2r प्लस में 2πr कॉमन आ गया, h आ गया, ठीक है। जस्ट वैल्यू पुट कर दो आप, आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 गुणा में 22/7, r कितना था हमारा, 5/2 था, 5/2 हो गया, इनटू में 2r, r कितना है मेरे पास, रेडियस हमारा था 5/2 इनटू में 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 हमारा मल्टीपल फैक्टर था यहाँ पर। h कितना है हमारा, अभी हमने फाइंड आउट किया था, h किसका चाहिए हमें, सिलेंडर का, तो सिलेंडर का h हमने फाइंड आउट किया था 9 था, तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं। तो जस्ट इसको सोल्व कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट, 22×5 110 अपॉन में 7, 2 से 2 गया, 5 और 9 14, और 7 से इसको काट दो 2, तो यानी कि 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया है, सरफेस एरिया ऑफ द मेडिसिनल कैप्सूल। सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, mm में था, तो ये mm स्क्वायर आएगा, जो यूनिट होती है उसी का स्क्वायर आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। आपके पास कोई टेंट है और किस शेप का है, वो सिलेंड्रिकल शेप में है और सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। सरमाउंटेड बाय का मतलब है कि इसके ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है, आपका कॉनिकल है, ठीक है। फिर इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 m and the 4 m respectively, if the height of the cylindrical part कितनी है, 2.1 है, तो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट ये हो जाएगी हमारी, ये कितनी है 2.1 मीटर है, ठीक है। फिर कह रहा है वो आपको हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 4 मीटर। जो डायमीटर है इसका वो कितना है आपके पास, 4 मीटर है, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। इसकी जो स्लांट हाइट है वो कितनी है, 2.8 मीटर है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कन्वर्स यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कन्वर्स। इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखो आपको कहते हैं कि टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। जब सरमाउंटेड बाय होता है और इसने कुछ कहा नहीं है कि आपको रेडियस सेम है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, रेडियस को सेम मानना है, यानी कि इसका जो रेडियस होगा वही इसका कॉनिकल पार्ट का भी क्या होगा, रेडियस होगा। अब यदि यहाँ पे 4 मीटर है तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा हमारा, 4/2 यानी कि 2 मीटर होगा। तो ये 2 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 2 मीटर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया क्या होता है, पहले ही मैंने बताया आपको कि आप ये अज्यूम करके चलो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपको जब होल बॉडी का निकालना होता है आप ये अज्यूम करो कि हम कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है आपको कि पेंट तो हम नीचे से भी कर सकते हैं, लेकिन ये टेंट है, टेंट आपका कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और ऊपर होगा। क्या हम टेंट नीचे बिछाते हैं, नहीं बिछाते, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हमें नीचे का एरिया नहीं लेना, ठीक है। तो इसको मैं फर्स्ट पार्ट कह देता हूँ, इसको सेकंड पार्ट कह देता हूँ। तो हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा आपका, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस में सेकेंड पार्ट। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, यहाँ पे हम CSA लगाएंगे या TSA, यहाँ लगेगा आपका CSA, तो वो होता है हमारा 2πr इंटू में h होगा, प्लस में आपका सेकंड शेप क्या है, कोन है। कोन में आपका एरिया कौन सा होगा, यहाँ पेंट होगा आपका, और यहाँ ये आपका कवर्ड हो चुका है तो ये एरिया नहीं होगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा, πr/l होगा, ठीक है। तो जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉमन ले लेता हूँ पहले, तो πr कॉमन आ जाएगा क्योंकि r सिलेंडर का और कोन का क्या है, सेम है। 2 इंटू में h प्लस में क्या हो जाएगा आपका l हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7, r कितना है हमारे पास 2 है, और 2 इंटू h कितना है 2.1, 2 इंटू में 2.1 प्लस l 2.8 होगा। इसको सोल्व कर दो, 22/7 गुणा में 2, ये हो जाएगा आपका 4.2 प्लस में 2.8, तो इसको आप ऐड करोगे तो 7 आएगा, ये पार्ट आपका 7 आ गया है। तो 22/7 गुणा में 2 गुणा में 7, 7 से 7 गया, यानी कि 44 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। लेकिन इसके आगे भी उसने कुछ दिया है आपको, तो वो भी देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द कन्वर्स यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, तो इसका एरिया निकालना था, वो आपका क्या हो गया 44। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कन्वर्स ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ द 500 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो इसने लास्ट में लिख ही रहे हैं, द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कन्वर्स, जो बेस है वो हम कवर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमारा एरिया तो आ चुका है, अब हमें कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे यूनिट मेथड लगा देते हैं।
हमें ये पता है 1 मीटर स्क्वायर का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है हमारा, रुपीज 500 है। तो आपको कितने का निकालना है, 44 मीटर स्क्वायर का निकालना है। तो वो कितना हो जाएगा, 500 इंटू में 44 हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दो इसको, 44 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 20, 5 का 20 2, 220 आ गया। ठीक है, डबल जीरो आ गया है। तो आपका इतना खर्चा आएगा कैनवास को बनाने का, टेंट को बनाने का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर। आपके पास कोई सॉलिड सिलेंडर दिया गया है, तो मैंने एक सिलेंडर बना दिया। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो कितना है आपका, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। आपको कह रहा है कि इसमें से हमने क्या किया है, एक कोनिकल कैविटी, इस तरह की कैविटी इसमें से हमने बाहर निकाली है, मतलब कि डिग आउट करी है। मतलब ये समझ लो कि जैसे आपने टॉयज देखे होंगे वुडन के, उसमें से हम अंदर शेप देने के लिए कुछ वुड को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आपने अंदर से एक कोनिकल शेप की कैविटी निकाल ली है, जिसकी हाइट क्या है, सेम है सिलेंडर के। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। आपको रिमेनिंग सॉलिड का एरिया फाइंड आउट करना है, सिंपल। अब देखो, अब यहाँ पे इसका पेंट कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, तो देखो आपके पास डायमीटर कितना दिया हुआ है, 1.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं। 1.4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब सिलेंडर है, सिलेंडर को आप कहाँ कहाँ से पेंट कर सकते हो, ऊपर से तो होगा नहीं, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा पेंट, और यहाँ से भी होगा। ठीक है, आपके पास 3 जगह से होगा। अब ये एरिया कौन सा होता था, इसको मैं 1 एरिया कह देता हूँ, इसको 2 एरिया कह देते हैं। अब यहाँ से भी तो पेंट होगा, कहाँ होगा, यहाँ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये एरिया कौन सा होता था हमारा, ये एरिया होता था हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसको मैं थर्ड पार्ट कर देता हूँ। तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, एक सर्कल होगा कि नहीं होगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सीधा ही लिख दूं मैं, पाई आर स्क्वायर। या आप लिख लेना कि एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है क्या हमारा, सर्कल है। इसी तरह से थर्ड पार्ट क्या है हमारा, कोन है। तो सी एस से ऑफ क्या हो जाएगा, कोन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब सी एस से ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना होगा, 2 पाई आर एच होगा, प्लस में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में सी एस से ऑफ कोन। कोन का सी एस से किसके बराबर होता है आपका, पाई आर एल होता है कि नहीं होता, पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बात, यहाँ पर आपको यहाँ पर हाइट दी गई है और रेडियस भी गिवन है, सेम रेडियस का है कैविटी, और आपको हाइट भी गिवन है। बट हमारे पास स्लांट हाइट नहीं है जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर स्लांट हाइट निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो आपकी ट्रायंगल ये बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक है, तो ये आपकी हाइट कितनी है, 2.4 है, और ये रेडियस कितना दिया गया था, 0.7 था। क्या मैं ये निकाल सकता हूँ, ये एंगल कितना बनता है हमारा, 90 डिग्री का। तो इसको ए मान लेते हैं, बी सी। तो
आपका ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस में बी सी 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 576। ठीक है, अब 5.76 आएगा इसको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे, और ये आएगा आपका 0.49। इसको एड ऑन करोगे तो 6.25 आ जाएगा आपका ए बी का स्केल। ठीक है, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी √6.25, और ये होता है आपका 2.5, यानी कि जो एल आया है आपका वो कितना है 2.5 सेंटीमीटर है, सॉरी। ठीक है, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर जस्ट अब वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई कॉमन आ रहा है और किसको कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, और 2 × h प्लस में आर हो जाएगा आपका और एल हो जाएगा। जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से 22/7 आर कितना था हमारा 0.7 था, अपॉन में 10 कर देता हूँ पॉइंट को खत्म करने का, प्लस में 2 × h। h कितना है हमारे पास, हाइट किसकी ले रहे थे हम, सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की कितनी है 2.4 है, 2 × में 2.4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में r कितना है 0.7 है, प्लस में हमारे पास है l, l कितना निकाला था हमने 2.5 निकाला। ठीक है, जस्ट इसको सोल्व कर देते हैं, मैं ऊपर का रख कर रहा हूँ, यहीं इसको मैं सोल्व करूँगा। ठीक है, तो 22/7 गुणा में 7 अपॉन में 10, 4.8 प्लस में 0.7 प्लस में 2.5। ठीक है, तो 4.8 2.5 0.7, 8 7 15 5 20 का 2 4 2 6 2 8। ठीक है, 8 5 13 7 20, 8 5 13 7 20 2 4 2 6 2 8, यही रहेगा 8 आएगा। तो 22 अपॉन में 7 गुणा में 7 अपॉन में 10 गुणा में 8 आ गया, और 7 से 7 गया, 22 गुणा में 8 कितना होता है 176 अपॉन में 10, यानी कि 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपको आएगा सरफेस एरिया। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में आप बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में बात करेंगे आगे की क्वेश्चन से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।